अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे माशरे के दिल को खा रहा है। वो है चुपके गुनाह करना और फिर ये समझना कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा। सूरह अलक की आयत हैं। क्या वो ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहा है? हमारे माशरे में कुछ लोग पर्दे के पीछे, तन्हाई में या अंधेरे में गलत काम करते हैं। कोई जिना करता है, कोई शराब और नशे में मुब्तला है, कोई झूठ बोलकर अपना मतलब पूरा करता है, कोई दूसरे के माल में खयानत करता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। ये सब के लिए है। जो लोग फहाशी और यानी उसको फ़रोग़ देते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको करते हैं, उसको देखते हैं, उसके शोहरत का ज़रिया बनते हैं, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तेरा रब गाहत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है जो अकेला होकर पर्दे में अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। इब्न माजा की रिवायत है। दूसरी जगह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन। छुपके गुनाह करने वाले के बारे में तो वही हैं। ज़ाहिर गुनाह करने वाले कि मेरा हर उम्मती माफ़ी का लायक है, लेकिन वो लोग नहीं जो खुलकर गुनाह करते। खुलकर गुनाह से मुराद क्या है? हम आजकल टिकटॉक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यानी हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। हमारे इस्लामी माशरे के लोग डांस करते हैं, मतलब जितनी भी फहाशी के काम होते हैं वो सब कुछ करते हैं। तो क्या इनके बारे में ये नहीं है, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तो बेशक तेरा रब गाहत में है। इस आयत और इन अहादीस के बारे में कभी सोचा है कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, सवाल किया जाएगा। लिहाजा यही वो गुनाह है जिनकी वजह से आज हम मुसीबतों में गिरे हुए हैं। सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ऑपरेशंस, हुकूमतों की तरफ से हमारे ऊपर मसाइल, हर तरफ से हमारे ऊपर मसाइल होते हैं, लेकिन हम दूसरों की तरफ उंगलियां पकड़ते हैं, अपने गिरबान में नहीं जानते कि मैं कितना करीब हूँ अल्लाह के। मैंने कभी अल्लाह की तरफ रुजू किया है? इसके बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन दूसरों के ऊपर डालते हैं कि हुकूमत हमारे ऊपर ये करता है, हुकूमत हमारे साथ ये करती है, और हम खुद कितने गुनाहों के अंदर मशगूल हैं। सूद, चुगलखोरी, गीबत, ज़िना, लवातत, सब कुछ माशरे में बहुत बहुत ज़्यादा है। कभी महंगाई, कभी बेबरकती, कभी बीमारियों का फैलाव, कभी नागहानी आफात। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। सूरह शुरा की आयत हैं। तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए की वजह से है, और वो बहुत से गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई ज़ाहिर हो जाती है तो उनमें ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो उनके बड़ों ने कभी न देखी हो। जैसे आप आजकल देख रहे हो, ऐसी अजीब अजीब बीमारियां जिनका नाम भी हमने नहीं सुना होगा, ऐसी बीमारियां फैलती हैं। क्यों है? क्योंकि बेहयाई है।
जैसे कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना बिजलीगर रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पर रहमत करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। जैसे कि उन्होंने फरमाया था, वही कोई 10-12 साल पहले की बात है, सबको ये क्लिप मालूम है। जो पठान हजरात हैं उनको तो बिलखुसूस मालूम है, बाकी पंजाब जो उर्दू वाले हैं उनको भी मालूम है। इसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद आप देखोगे कि लड़के कंजर और लड़कियां कंजरी होंगी। आज वही टिकटॉक पर हो रहा है, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। हमें इसको दीन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बजाय हम दूसरी तरफ जो भी वहाँ से कोई ट्रेंड आता है यूरोप से, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हमारे लिए तो हुदूद मुकर्रर हैं, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हद है। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने अल्लाह ताला के हुदूद को क्रॉस कर दिया उसने अपने ऊपर जुल्म कर दिया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हुदूद बनाए हैं, हम तो इस दुनिया के है ही नहीं, हम तो असल में आखिरत के लिए पैदा किए गए हैं। तो जो रिवायत मैंने आपके सामने जिक्र कर दी वो इब्न माजा की रिवायत है, लेकिन अफसोस इंसान सबक नहीं लेता। जब कोई आजमाइश आती है तो चंद दिनों के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआएं होती हैं, लेकिन जैसे ही आजमाइश टल जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर वही गुनाहों की दुनिया शुरू हो जाती है। कोई सबक नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, सूरह अनआम की आयत हैं। फरमाते हैं कि जब उन पर हमारी पकड़ आई तो उन्होंने आजिज़ी क्यों नहीं इख्तियार की, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। इसी तरह हमारे माशरे में भी यही मामला है। एक जगह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम गुनाह करते रहोगे और इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे। तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सब ने सुनी है, लेकिन मैं उस सबक की याद दहानी की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरे अज़ीज़ प्यारे बहन भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत दोबारा हमारे ऊपर नाजिल हो, हमारी तरफ अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जे हों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल मुतवज्जे हों, हमें खुले और छुपे दोनों तरह के गुनाहों से तौबा करनी होगी, अपने हुदूद में रहना होगा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालो तुम सब अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। एक जगह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तमाम बनी आदम ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करते हैं। बेहतरीन फरमाया, तौबा करें इखलास के साथ, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इखलास के साथ तौबा करें। अगर फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें, लेकिन इरादा दिल में उस वक़्त ना हो। तो ये तिरमिज़ी की रिवायत है। अब आए आज हम अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं, अपने छुपे और ज़ाहिरी गुनाहों को छोड़ दें, अपने घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र और कुरान से ज़िंदा करें, अपने माशरे को अच्छा बनाएं, अपने मजलिसों को अल्लाह ताला के ज़िक्र, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत तरीक़ों से आबाद करें और एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाएं, हमारे माशरे को बुराइयों से पाक करें और हमें अपनी रहमत से ढांप लें। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।